यही साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। एफआई, आरबीआई और ग्लोबल मार्केट सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, टीसीएस, विप्रो से लेकर एनवीडिया तक सोमवार को इन टेक शेयरों पर दिख सकता है असर। क्या हुआ है, हाल ही में H1B वीज़ा जो है, इस पर अमेरिका यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऑर्डर साइन किया है और उसकी फीस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। फीस को काफ़ी ज़्यादा का मतलब कई गुना इंक्रीज कर दिया है और इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आईटी शेयरों पर पड़ने वाला है। तो अपडेट ये निकल के आ रही है कि सोमवार को गिरेंगे आईटी स्टॉक। इन्फोसिस, विप्रो के एडीआर 4% तक टूटे। H1 वीजा का ट्रम्प ने बदला नियम। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और इसके साथ में एक और अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिकी सांसदों ने भारत से झींगा एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाने का दिया प्रस्ताव। तो ये भी अब ओवरऑल चीज़ें निगेटिव ही नहीं है, इसके एवज में कई धमाकेदार पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। जो चीज़ें मैंने आप सबको फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में प्रोवाइड किया था, बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ओपन होने के बाद सीधा नीचे आने के बाद ये जो जोन आप सबको बताया था, यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से भी नीचे आने के बाद में 55,375 से 400 का जो आप सबको जोन बताया था, यहाँ मार्केट सपोर्ट लेके आप साइड जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं कर गई और फिर से हमें नीचे आते हुए देखने को मिला। अगर निफ्टी की बात करें, बिल्कुल यही चीज़ें निफ्टी में देखने को मिली। ओपन होने के बाद सीधा नीचे आती है और यहाँ 25,280 से 300 का जो सपोर्टिंग लेवल है, एक्यूरेसी देख सकते हैं कितना जबरदस्त वर्क करते हुए देखने को मिली। और यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड जाने के बाद 25,340 से 50 का जो जोन था, यहाँ पर मार्केट ने 25,360 को कई बार रिस्पेक्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, आप सबको एक बहुत ही धमाकेदार सेटअप प्रोवाइड किया था, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लगभग 30+ पॉइंट जो है मूव हमें मिलते हुए देखने को मिला था। आप इंडियन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं हिस्ट्री। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है और सर्च करके, या किसी अन्य माध्यम या किसी अन्य चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। मेरे चैनल से या मेरे नाम से किसी भी प्रकार की कोई चार्जेस या फीस या पैसे की बात नहीं की जाती कभी भी। तो सारी चीज़ें जो भी है मार्केट से रिलेटेड, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो सबसे पहले अगर आप सभी इंडेक्स का डाटा देखेंगे तो हमें मिड कैप में थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला, बाकी सभी एक गिरावट के साथ में क्लोजिंग होते हुए देखने को मिले। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट में अभी गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ ग्लोबल मार्केट की बात करें, जैसे कि डाउ जोन हो गया या नैस्डैक हो गया, S&P हो गया, तो इन सब में हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है गिफ्ट निफ्टी में 25,369 पर देखने को मिली है। ठीक है, और निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है वो 352 पर हुई है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ओपनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे 352 और 369, यानी कि यहाँ क्लियरली हमें मार्केट में गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग का संकेत देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट अभी है कहाँ, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी के पास 350 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है और यहाँ से गिफ्ट निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन करने के बाद 369 से यहाँ से गैप अप खुलने के बाद अगर ये इस रेंज तक नहीं पहुँचता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस रेंज का मतलब 25,460 से 480, इसको ब्रेक नहीं जब तक कर लेता है तब तक हमें गैप अप ओपनिंग की संभावना आपको कम लेके चलनी है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, यहाँ से अगर मार्केट 50 पॉइंट अप साइड भी जाता है प्लस में, तो भी हम फ्लैट ही लेके चलेंगे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के लिए ठीक ठाक हमें कम से कम 100 पॉइंट का मूव चाहिए ही चाहिए ग्लोबल मार्केट यानी कि गिफ्ट निफ्टी में। तो पहली चीज़ तो हो गई। देखिए, 352 का मतलब हो 452 तक का लेवल हमें
देखने को मिलना चाहिए, यानी कि मार्केट यहाँ से फिर इस रेंज में आने पर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से मार्केट में अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, तो यहाँ से मार्केट इस रेंज पर जाने की ट्राई कर सकती है गैप अप ओपनिंग करने के बाद। लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो अभी न्यूज निकल के आ रही, जो अपडेट निकल के आ रही, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है वो आगे आप सबको पता चलेगा। लेकिन यहाँ डाटा जो बना है, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट ओपनिंग की बात करें तो देखिए 25,352 पर क्लोजिंग हुई है, और डाटा 300 पर जो बना है 1,70,000, 200 पर 1,17,000, फिर 75,000, 1,26,000, यानी कि हमें 300 पर एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 400 की बात करें तो 400 पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2,05,000 पोजीशन बनी हुई है, यानी कि रेजिस्टेंस व्यू से अगर आप देखेंगे तो 25,400 पर 2,05,000 की पोजीशन और 1,70,000, यानी कि हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट से ज़्यादा रेजिस्टेंस का डाटा मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, ओवरऑल जो सिनेरियो निकल के आ रहा है डाटा के अकॉर्डिंग ओपनिंग का, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट सिचुएशन बन रही है डाटा के अकॉर्डिंग। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम यूएस टैरिफ की बात करें तो अब कई ऐसे सोशल मीडिया और कई से मंत्रियों के भी जो है स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है इनको हटाने के बारे में बताया रहा है कि जल्द से जल्द ये जो है टोटल 50% टैरिफ लगा है, उसमें से 25% टैरिफ हट जाएगा और 25% टैरिफ ही रहेगा। तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहने वाला है, एक पॉजिटिव संकेत रहने वाला है। दूसरी चीज़, आरबीआई की तरफ से एक मार्केट के लिए पॉजिटिव बूस्टर डोज मिलने वाला है, और वो है जैसे कि एक पॉजिटिव ज़बरदस्त चीज़ें जो देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा संभला रहे, नहीं तो क्रैश होना ही होना था। क्योंकि यहाँ पर ट्रंप का अगर आप देखेंगे सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर, हर चीज़ पर छेड़खानी करते रहे, खासकर भारत की मार्केट को, इकोनॉमी को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रयास। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने और संभालने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो सुपर पावर है या जिसके हाथ में भाई सारी चीज़ें हैं, तो भाई उसकी इच्छा जो चाहे वो करे। अब उसका रिएक्शन आपको कैसे देना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रही है। जैसे कि अभी देखिए जो टैरिफ लगाया, लेकिन यहाँ पर जीएसटी और भी कई पॉजिटिव चीज़ों को लाके मार्केट को संभाला गया, ठीक है। तो जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा मार्केट को फायदा होते हुए देखने को मिला, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पर आरबीआई इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है आने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, और ये 1 अक्टूबर की बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक हाई इवेंट है जिसका इम्पैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी पर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर इसी दिन हमें इसका इम्पैक्ट नहीं, इससे पहले जैसे कुछ क्या है कि प्रिडिक्शन या फिर जो है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आना शुरू होगा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में सिचुएशन बनते हुए देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस में रखना है, ठीक है। अगर एफआई की बात करें तो यहाँ से भी हमें एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एफआई की बात करें तो ओवरऑल सिनेरियो अगर एफआई की तरफ से देखा जाए तो एफआईडीआई की तरफ से आप इसे पॉजिटिव या फिर फ्लैट लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 रीज़न ऐसे हैं कि अगर निफ्टी की बात किया जाए तो 1,000 पॉइंट केवल कम है अपने ऑल टाइम हाई से, और बैंक निफ्टी लगभग 2,000 पॉइंट कम है अपने ऑल टाइम हाई से, यानी कि लगभग 1,000 और 2,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हाई के करीब है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर एफआई की बात किया जाए तो यहाँ एफआई बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में, यानी कि कम कैपिटल के साथ में अभी बाइंग कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी वापसी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर 308 करोड़ की, 130 करोड़, 367, ऐसा पहले बाइंग कभी नहीं करता था। जब भी बाइंग करता था तो सिर्फ 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ तक की बाइंग एक दिन में होती थी, लेकिन अभी 100, 200, 300 में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका व्यू भी मार्केट पर क्लियर होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसे हम निगेटिव तो नहीं, लेकिन फ्लैट या जो है स्मॉल पॉजिटिव में लेके चल सकते हैं एफआई को भी। तो ये चीज़ें एफआई की तरफ से निकल के आ रही थी। अब जैसे कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इतनी ज़्यादा गिरावट हुई, फिर भी एफआई की तरफ से 351 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं एक इसको पॉजिटिव व्यू में हम लेके चलेंगे, तो ठीक है। दूसरी चीज़ जो मार्केट एक्सपर्ट का निकल के आ रही है कि निफ्टी ने तेजी की तीसरी लहर में रखा कदम, दिवाली तक फिर से देखने को मिल सकता है रिकॉर्ड हाई। अभी कई ऐसे आईपीओ आ रहे हैं और जो त्यौहार के सीजन आ रहे हैं, तो ये सब मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो ओवरऑल मैं आप सबको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि टोटली अगर ओवरऑल मार्केट का व्यू अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट, या सिंपल सी भाषा में कहें कि हम यूएस को छोड़ दें, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम छोड़ दें, तो मार्केट के लिए सभी ट्रिगर पॉजिटिव हैं।
यानी कि इनकी न्यूज की वजह से या इनके एक बड़े इम्पैक्ट, बड़े बदलाव की वजह से मार्केट पर इसका एक थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। बाकी चीज़ें सभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बन के आ रही हैं। अगर निफ्टी बैंक 56,000 पार हुआ तो निफ्टी में तेजी बढ़ेगी, लॉन्ग सौदों में एंट्री, और दिन के दौरान 25,287 और 341 का लेवल अहम होगा। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। वीरेंद्र कुमार ने कहा पहला रेजिस्टेंस 55,910 56,088 पर है, जबकि बड़ा रेजिस्टेंस 56,222 से 370 पर है। वहीं अगर पहला बेस यानी सपोर्ट की बात की जाए तो 55,487 से 581 पर है, जबकि बड़ा बेस 55,210 और 341 पर है। तो ये टेक्निकल व्यू से चीज़ें निकल के आ रही है। यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी और समझ में आई तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले आप सबसे बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा बताया है वैसे ही ज्वाइन करिएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसी से ज्वाइन करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या प्लान बना के चलना है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 25,360 का लेवल है, मार्केट इसको कई बार ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। पहली चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है, इसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो यहाँ पर एक जो 25,440 का लेवल था, इसको भी मार्केट यहाँ से एक पुल बैक करके जब रिवर्स शॉर्ट टर्म में रिकवरी किया तो 25,440 को जो हाई था उसको भी ब्रेक नहीं कर पाई। यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक दबाव बनते हुए देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं बाय एंड डिप की प्लानिंग चल रही है, चीज़ें देखने को मिल रही, यानी कि मार्केट में गिरावट अगर होती है तो हमें कहीं ना कहीं एक नीचे के स्तर से बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लेकिन अब ओवरऑल चीज़ें जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा, अगर ओवरऑल पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों का अगर आप व्यू लेके चलेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, निगेटिव चीज़ें कम है। और निगेटिव चीज़ों में केवल यही कि यूएस की तरफ से या कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही काफ़ी कुछ हेर फेर चीज़ों में किया जा रहा है, काफ़ी कुछ सेक्टर में बदलाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ, कभी कुछ स्टेटमेंट आ जाता है, कभी कुछ, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी कई ऐसे, चाहे आरबीआई की तरफ से है, जीएसटी की तरफ से है, टेक्निकल व्यू से है, आगे आने वाले सीजन और त्यौहार की तरफ से है, तो वो सब ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल ध्यान क्या रखना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 25,352 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से मार्केट जब तक 390 ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है, फ्लैट या गैप अप ओपनिंग करने के बाद अगर ये 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हम शॉर्ट टर्म में 450 तक का पहला टारगेट या कह सकते हैं पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा। और इसको भी मार्केट ब्रेक कर लेती है तो 500 आपके लिए साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर निफ्टी की बात करें। लेकिन जो लो बनाया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने या अदर इंडेक्स ने, इसको यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है इसको अगर ब्रेकडाउन कर जाती है मार्केट, यानी कि 25,280 के नीचे आती है तो फिर 200 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर मिलने वाला है वो 25,180 से 200, ये एक सपोर्टिंग व्यू से मार्क करके रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो 25,150 तक का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटजी और ये प्लान बना के चलना है। बाकी जैसा भी रहता है मैं आप सबके साथ टेलीग्राम पे बराबर अपडेट कर देता हूं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 55,494 पर, और यहाँ पर जो 55,530 का लेवल है मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई है। तो सिंपल सी बात है, अगर 55,530 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है ध्यान रखिएगा, तो फिर 650 तक का शॉर्ट टर्म में अपना प्लान बना के चल सकते हैं। लेकिन इसको ब्रेकआउट करके अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें आगे यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि 55,810 से 835 ये जोन आपको रेजिस्टेंस व्यू में मार्क करके चलना है। और एक 55,900 ये अप साइड के लेवल रहने वाले हैं, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ जैसा कि पहले बताया कि जो ये लो बनाया है, यानी कि ये जो जोन है इसको फिर से मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है तो फिर आपको 55,300 और 55,200 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और इसको भी मार्केट अगर सपोर्ट लेके रिवर्स नहीं करती है
तो फिर साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से 55,000 तक का लेवल फिर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर जो प्रीवियस लो मार्केट ने दिया है उसको ब्रेक डाउन करती है तो हमें फिर से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसके केवल 2 से 3 रीज़न है। एक तो ग्लोबल मार्केट की न्यूज़, और दूसरी जो है थोड़ा सा मुनाफा वसूली कह सकते हैं, और तीसरा जो है कहीं ना कहीं हमें बार बार मार्केट में फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।